Hello everyone, welcome to our channel Lawlust. Myself Ritik, a final year law student from Faculty of Law DU, and today we will be continuing our series of landmark judgment of CRPC with the case title State versus संजय गांधी। चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में होता क्या, एक मूवी होती है जिसका नाम होता है किस्सा कुर्सी का। ये प्रोड्यूस हुई होती है और ये ना कहीं थिएटर्स में एग्जिबिट होने वाली होती है। लेकिन होता क्या, इस मूवी में ना जो पॉलिटिकल एक्शंस है ना, स्पेसिफिकली जो रिस्पोंडेंट है और उनकी मदर के श्रीमती इंदिरा गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहीं जो इनके पॉलिटिकल एक्शंस हैं उन्हें दिखाया जा रहा होता है इस मूवी में। और इसीलिए ये नहीं चाहते कि ये मूवी ना पब्लिकली एग्जिबिट हो। और जो बोर्ड ऑफ सेंसर्स है वो भी इस चीज़ को ना सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करता इस मूवी को एग्जिबिट होने के लिए। तो क्या करते हैं, ये ना रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इसे ना इस मूवी को हमारे सामने चलाया जाए ताकि हम देख पाएँ कि जो सेंसर बोर्ड का डिसीजन था वो गलत था या सही था। लेकिन क्योंकि जो रिस्पोंडेंट और उनकी मदर हैं वो नहीं चाहते मूवी पब्लिकली एग्जिबिट हो, वो क्या करते हैं, इस मूवी के जो स्पूल्स होते हैं ना, जो सीरीज़ होती हैं, तो ना उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी वजह से जो रिट पिटीशन है वो भी खारिज हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ग्राउंड्स दिखाए जाते हैं कि भाई वो एक्चुअली जो रिस्पोंडेंट है वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ना जो मूवी कुछ कारणों से पब्लिश एग्जिबिट नहीं की जा पा रही है। और जो रिस्पोंडेंट हैं इनके खिलाफ केस तो होता है, पर इन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ना जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है ना, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है जो मारुति लिमिटेड का ना गुड़गांव का प्रीमाइसिस है ना, वहाँ पे इस मूवी के जो स्पूल्स हैं उन्हें जलाया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद जो इस प्रीमाइसिस के जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र होते हैं, ये ना पुलिस को तो ये कन्फेशन देते हैं अपनी, और जिसमें ये बताते हैं कि भाई कैसे कैसे जलाया गया था और पूरा बताते हैं। लेकिन होता क्या, जो इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, कुछ दिनों बाद ये ना हॉस्टाइल टर्न हो जाता है और ये मैजिस्ट्रेट के साथ ना सामने जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसे सपोर्ट नहीं करता। और इस बीच ये इन्फॉर्मेशन भी मिली होती है कि ना जो सिक्योरिटी ऑफिसर है और जो रिस्पोंडेंट है इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि टैम्परिंग ऑफ विटनेस कहीं ना कहीं हुई है। और इसीलिए ये क्या करते हैं, जो प्रोसिक्यूशन है वो एंटीसिपेटरी बेल जो मिली थी उसे कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है और इसीलिए स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अब इस केस में इशू यही है कि कैन अ बेल ऑलरेडी ग्रांटेड बी कैंसल्ड ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज़ एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज्ड टैम्परिंग विद द विटनेस, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस हेल्ड करती है। चलिए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ना जब आप ये देखते हैं कि विटनेस हॉस्टाइल है, तो उसका ना कनेक्शन देखा जाना चाहिए कि भाई जो रिस्पोंडेंट है या जो एक्यूज़ है या उसका और जो हॉस्टाइल विटनेस है, क्या इन दोनों का कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। क्योंकि होता क्या, कुछ केसेस में सपोज़ अगर मैं किस केस में एक्यूज़ हूँ, तो ये बड़ा कॉमन है कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही स्टोरी को सपोर्ट करेंगे मुझे बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लव और अफेक्शन की वजह से हो रहा है। तो हर केस में ऐसा नहीं होता कि जो एक्यूज़ है और जो विटनेस है इनके बीच कुछ बातचीत हुई है या जो विटनेस है इसकी टैम्परिंग हुई है। कभी कभी ये चीज़ लव और अफेक्शन के थ्रू भी हो सकती है। तो इसीलिए कैजुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश होने चाहिए, कुछ प्रॉबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ हो कि इनकी मीटिंग हुई है या विटनेस की टैम्परिंग हुई है। ये पहला पॉइंट था। इसके बाद दूसरे पॉइंट में कोर्ट बोलते कि ना जो रिजेक्शन ऑफ बेल है ना, ये एक चीज़ है और जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है वो दूसरी चीज़ है। जब हम बेल को रिजेक्ट करते हैं, बेल की एप्लीकेशन को, ये इनिशियल स्टेज होता है, जबकि जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है वो एक बाद का स्टेज है। और जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है ना, ये कहीं ना कहीं बेल ऑलरेडी ग्रांटेड है और उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात हो रही है। तो इसीलिए जब कोर्ट कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात करती है ना, तो सब्सटेंशियल ग्राउंड्स होने चाहिए उस टाइम, ताकि जो बेल है वो कैंसिल हो सके। सिर्फ एक प्राइमा फेसा या सिर्फ एक ब्रीफ ऑब्जर्वेशन से कोर्ट जो है बेल को कैंसिल नहीं कर सकती, उसके लिए सब्सटेंशियल ग्राउंड्स होने चाहिए। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में कोर्ट बोलते कि ना जब आप कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि भाई विटनेस के साथ टैम्परिंग हुई है। अब पता क्या, हर चीज़ ना आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर सकते एक्सेप्ट गिल्टी। जब आप एविडेंस की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आप हर एविडेंस हर चीज़ अगर आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने जाओगे तो एक्यूज़ कभी गिल्टी प्रूफ होगा ही नहीं। क्योंकि इस केस में क्या था कि ना जो रिस्पोंडेंट था और जो विटनेस था इनकी मीटिंग हुई थी और उसके बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी थी कि भाई टैम्परिंग हुई है, क्योंकि पहले विटनेस ने कुछ और स्टेटमेंट दी थी और बाद में उसने कुछ और स्टेटमेंट दिया।
तो ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलनी चाहिए, हालांकि वो प्रोबेबिलिटीज़ सब्सटैंशियल होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट था और ये इस केस की मेन ऑब्जर्वेशन थी। लास्ट में कोर्ट इसमें बोलते हैं कि जो इसमें एक्शंस शो हुए रिस्पोंडेंट के, जैसे उनकी मीटिंग होती है उसके बाद विटनेस जो हॉस्टाइल होता है, इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूफ हो रही है जो इसमें एक्यूज़ था उसने टैंपरिंग करी है। और इसीलिए जो हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसमें हाई कोर्ट ने मना कर दिया था ये कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन में, उसे सेट असाइड करती है, उसे सेट असाइड करती है और जो है रिस्पोंडेंट को दोबारा कस्टडी में लाने की बात करती है फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम टुडे। और यही इस केस की मेन ऑब्जर्वेशन थी। और ऐसे ही हमारी लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।